हेलो फ्रेंड्स, दिस इज डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने स्टार्ट की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है न्यू ट्रेडर एंड रिच ट्रेडर बाय स्टीव बर्न्स एंड हॉली बर्न्स। इस बुक के अभी तक हम 5 चैप्टर्स डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमारा इसका पहला पार्ट, जैसा कि आप देख रहे हैं कंटेंट में, साइकोलॉजी, वो कंप्लीट हो चुका है। साइकोलॉजी के 5 चैप्टर्स थे जो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। अभी हम आज स्टार्ट कर रहे हैं इसका सेकेंड पार्ट, जो कि है रिस्क, और चैप्टर 6 हमारा स्टार्ट हो चुका है। सो चैप्टर 6 स्टार्ट्स विद न्यू ट्रेडर एक्ट लाइक गैम्बलर्स, रिच ट्रेडर्स ऑपरेट लाइक बिजनेस पीपल। जो नए ट्रेडर होते हैं वो गैम्बलर की तरह खेलते हैं, जिन्हें अपने रिस्क का पता ही नहीं होता कि उन्हें कितना रिस्क लेना है, जबकि रिच ट्रेडर्स बिजनेस पीपल की तरह खेलते हैं। उन्हें पता होता है कि उनका किसी भी ट्रेड में कितना रिस्क होगा। वो कैलकुलेटेड रहते हैं अपने रिस्क को लेकर। उन्हें पता होता है कि मुझे इस ट्रेड में इससे ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। न्यू ट्रेडर्स ट्रेड्स। अब नए ट्रेडर का जैसे कि साइकोलॉजिकल पार्ट कंप्लीट हो चुका था, उसने अपना ट्रेडिंग प्लान बना लिया है, रिच ट्रेडर से काफ़ी सारी एडवाइसेस ले ली है, तो अभी उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया है और अपने ट्रेडिंग प्लान के अकॉर्डिंग। द थिंग इज़ 10 ट्रेड्स एंड ही इज़ इन प्रॉफिट। अभी उसने 10 ट्रेड्स किए हैं एंड वो प्रॉफिट में है। ही वॉज हैप्पी दैट ही फॉलोड हिज प्लान एंड रिच ट्रेडर्स एडवाइस। वो इस बात से खुश है कि उसने अपने ट्रेडिंग प्लान को फॉलो किया, उसने एक्स्ट्रा पोजीशन साइज नहीं लिया, उसने अपने राइट एंट्री सिग्नल पर ही ट्रेड ली, और उसने रिच ट्रेडर की जितनी भी एडवाइस थी उनको फॉलो किया। ही थॉट दैट इट वुड बी फुलिश टू बाय अ स्टॉक विद नो प्लान। उसने सोचा कि बिना किसी प्लान के स्टॉक को बाय करना फुलिशनेस है, तो उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। हालांकि उसे लग रहा था कि कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अच्छा उसे रिटर्न दे सकते हैं, उसे उन्हें ट्रेड करना चाहिए, बट फिर जब उसे समझ में आया कि उसका ट्रेडिंग प्लान है जो कि उसे अलाउ नहीं करता, और उसने उन्हें देखा भी नहीं है, बैक टेस्ट भी नहीं किया है, उसकी उन्हें मोमेंटम भी नहीं पता, तो उन्हें छोड़ना ही उसने बेहतर समझा। ही डिसाइडेड टू मीट रिच ट्रेडर। उसने डिसाइड किया कि अब वो जाकर रिच ट्रेडर से मिलेगा, एज कि उसकी ट्रेड्स हो चुकी हैं। रिच ट्रेडर अगेन टोल्ड हिम सम लर्निंग। तो रिच ट्रेडर उसे नई लर्निंग के बारे में बताते हैं कुछ और, जो कि अभी रिस्क से रिलेटेड रहेंगी। 2 जॉब्स ऑफ अ ट्रेडर। अब रिच ट्रेडर उन्हें बताते हैं कि एक ट्रेडर की 2 जॉब होती है। बीइंग अ प्रोफेशनल मीन्स डूइंग योर जॉब नो मैटर हाउ यू फील। रिच ट्रेडर कहते हैं कि अगर आप प्रोफेशनल हो किसी भी काम में, तो आपका मतलब सिर्फ और सिर्फ आपकी जॉब करने से है। आप उसके बारे में कैसा फील करते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो बोरिंग भी हो सकता है, वो एक्साइटमेंट भी हो सकता है, बट आपको अपना काम करना है। अ ट्रेडर हैज़ 2 जॉब्स, एज अ रिसर्चर, एज अ ट्रेडर। ट्रेडर के 2 काम होते हैं। सबसे पहला एज अ रिसर्चर, उसे रिसर्च करना है, मीन्स उसे बैक टेस्ट करना है, उसे जानना है कि कहाँ पर कौन सा सेटअप काम कर रहा है, उसे प्रॉपर एनालाइज करना है चीज़ों को, स्टॉक को, उसके मोमेंटम को, उसके ट्रेंड को, एंड बैक टेस्ट करना है, ये सारी चीज़ें। एंड देन उसका जो नेक्स्ट काम है वो है एज अ ट्रेडर, कि अभी जब उसने बैक टेस्ट कर लिया, उसने पूरी रिसर्च अपनी कर ली है, तो वो उसे ट्रेड करे। क्रिएट अ ट्रेडिंग प्लान दैट फिट्स योर पर्सनैलिटी। हर एक की पर्सनैलिटी अलग अलग होती है, तो उसी के अकॉर्डिंग ही उन्हें अपने ट्रेडिंग प्लान्स बनाने चाहिए। व्हेन यू आर इन लूजर गेट आउट। द बेस्ट ट्रेड्स मेक मनी एट द बाय पॉइंट। अगर आप किसी लूज़र में, मीन्स किसी लूजिंग ट्रेड में हैं, तो उससे निकल जाइए, क्योंकि जो भी अच्छी ट्रेड होगी वो आपको बाय करते ही अच्छा रिटर्न देना शुरू कर देगी, क्योंकि उसमें मोमेंटम होगा, या फिर जब वो बेस्ट ट्रेड्स थी वो उसी पॉइंट पे थी जहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्लान उसे अलाउ कर रहा था, अदरवाइज़ वो एक लूजिंग ट्रेड ही रहेगी। एंटर लाइक एन ऑक्शन नॉट अ कसिनो। आपको समझना होगा कि ये जो है ये कसिनो नहीं है, जहाँ पर आपका रिस्क कैलकुलेटेड नहीं होता, जहाँ पर आपके विनिंग चांसेस बहुत कम होते हैं, और एज जो है जीतने का वो सिर्फ़ और सिर्फ कसिनो के पास रहता है। ये एक ऑप्शन है जहाँ पर आप अपना एज डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना ट्रेडिंग सेटअप डिसाइड कर सकते हैं, आप अपना रिस्क डिसाइड कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ ऑप्शन की तरह ही इसमें एंटर करना होगा, ना कि कसिनो की तरह। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि आप कितना पैसा लगाने वाले हैं। हु मेक्स मनी इन द मार्केट। मार्केट के अंदर पैसा कौन बनाता है? सबसे पहले है ट्रेंड ट्रेडर, जो भी ट्रेंड को फॉलो करते हैं। चार्ट ट्रेडर, जिन्होंने चार्ट को अच्छे से समझ लिया है, अच्छे से वो समझ पाते हैं कि कहाँ कैंडल बन रही है, कहाँ कौन सा पैटर्न बन रहा है। स्विंग ट्रेडर, हो सकता है वो 2-3 दिन ट्रेड को होल्ड करके रखे। डे ट्रेडर, जो भी डेली टाइम फ्रेम पे चार्ट को स्टडी करते हैं। और पोजीशन ट्रेडर, जो अपनी ट्रेड को होल्ड करते हैं कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, या कुछ महीनों के लिए। ऑल गैम्बलर्स लूज़ मनी इवेंचुअली, जबकि सारे के सारे गैम्बलर्स पैसा सिर्फ और सिर्फ लूज़ करते हैं।
जबकि ट्रेडर ही पैसा बनाता है। तो ट्रेडर और गैम्बलर में ही हमें डिफ्रेंशिएट पता होना चाहिए। रिच ट्रेडर्स टिप: many people think that they are traders when they trade more like gamblers who would probably have better odds if they went to Las Vegas। अब कुछ बहुत लोग सोचते हैं कि वो ट्रेडर की तरह है, वो ट्रेडर है वो, लेकिन वो उनका जो बिहेवियर होता है वो गैम्बलर्स की तरह होता है। वो इस तरीके से ट्रेड करते हैं जिस तरीके से वो लॉस वेगस में करते हैं। लॉस वेगस आप जानते हैं कि सबसे बड़ा कसिनो के लिए फेमस है ये सिटी, और यहाँ पर मोस्टली लोग जाते हैं जस्ट बिकॉज उन्हें गैम्बलिंग पसंद है और उस कसिनो में जाना वो बहुत इजी समझते हैं कि हम पैसा बना सकते हैं। द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रेडर एंड अ गैम्बलर इज़ लाइक द डिफरेंस बिटवीन अ कसिनो एंड अ गैम्बलर। ट्रेडर और गैम्बलर में उतना ही डिफरेंस है जितना एक कसिनो और गैम्बलर में है। ट्रेडर जो है वो अपना एज अपने फेवर में रखता है, सेम कसिनो भी, क्योंकि वहाँ पर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो डिजिट्स सिर्फ और सिर्फ कसिनो के फेवर में होते हैं, ना कि गैम्बलर के फेवर में। द कसिनो पैराडियम्स इंट्रोड्यूस्ड इन ट्रेड लाइक अ कसिनो बाय रिचर्ड विजमैन कैन हेल्प न्यू ट्रेडर्स थिंक डिफरेंटली एंड बिकम प्रॉफिटेबल। आप जो बुक है रिचर्ड विजमैन की ट्रेड लाइक अ कसिनो, इसमें आप देख पाएंगे कि किस तरीके से कसिनो जो है वो प्रॉफिटेबल रहते हैं, और आप प्रॉफिटेबल होने के लिए किस तरीके से थोड़ा डिफरेंटली सोच सकते हैं। द कसिनो डजंट रिस्क इट ऑल ऑन अ सिंगल गेम। कसिनो कभी भी सब कुछ अपना एक ही गेम पर दाम में नहीं लगाता। Their table limits ensure that a single win doesn't impact their overall profitability। वो ये अश्योर करते हैं कि उनका जो भी प्रॉफिटेबिलिटी है वो एक ही ट्रेड पर सबका सब ना चला जाए। अ कसिनो ऑल्सो डजेंट हैव इमोशंस। कसिनो के पास ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इमोशंस नहीं होते। वहाँ पर उनका काम सिर्फ इतना होता है कि लोग वहाँ पर जाकर पैसा लगाएं, अगर वो जीतते हैं तो उन्हें पैसा दे दें, अगर वो हारते हैं तो उनका पैसा ले लिया जाए, दैट्स इट। इट डजेंट केयर अबाउट द प्लेयर्स और वेदर दे आर विनिंग और लूजिंग। उनको इस बात से मतलब ही नहीं होता कि प्लेयर जीत रहा है या हार रहा है, या वो हार रहे हैं और जीत रहे हैं। उनका मतलब सिर्फ इतना होता है कि जो वहाँ पर खेलने के लिए आए उसको सिर्फ खेलने दिया जाए। इन कॉन्ट्रास्ट द गैम्बलर कैन बिकम कंज्यूम्ड बाय इमोशन। तो यहाँ पर गैम्बलर जो है वो अपने इमोशंस से चल रहे होते हैं। अ गैम्बलर यूजुअली हैज़ अ प्रॉब्लम टेकिंग देयर विनिंग्स ऑफ द टेबल आफ्टर अ स्ट्रीक। जो गैम्बलर्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, अपनी विनिंग्स को लेकर ये सोचते हैं कि अभी टेबल पर और खेला जाए। दे मे विन समटाइम्स, वो कुछ टाइम जीत भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं जीतते, बिकॉज वहाँ पर जिस तरीके से आप बैट लगा सकते हैं वो अलग अलग टाइप की है। तो वहाँ पर कुछ बैट्स में आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बन सकती है, पॉसिबिलिटी है कि आप जीत जाए। बट गैम्बलर्स विल यूजुअली लूज इन द एंड। लेकिन गैम्बलर्स आखिर में हारते ही है। बी द कसिनो। लास्ट टिप जो रिच ट्रेडर की है कि सिर्फ और सिर्फ कसिनो की तरह हो जाइए, उसी की तरह इमोशनलेस और उसी की तरह वेल कैलकुलेटेड हो जाइए। इसी से आप सिर्फ जीत सकेंगे, आपका प्लान आपके पास होगा। सो इस वीडियो में हमने जाना इस पूरे चैप्टर में कि आप किस तरीके से रिस्क मैनेज करें। बी द कसिनो, उसी की तरह अपना रिस्क मैनेज कीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एंड देन टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग।